हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का काव्य खंड एवं उसका लेखक का नाम। ठीक है, वो भी क्या, ट्रिक के साथ। तो आज की क्लास में आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ जो है आज की क्लास को समझाने वाला हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा का मतलब होता है कि राम के बिना जो है इस जग में जन्म लेना व्यर्थ के समान है। बताइए बाबू, आपको जो है यह शब्द कौन कह सकता है? यह ज्ञान की बात आपको कौन बता सकता है? तो कोई गुरु ही होंगे जो आपको ज्ञान की बात बताएंगे कि राम के बिना जो है इस संसार में जन्म लेना जो है वह व्यर्थ के समान है। तो बाबू रे क्या है कि इस पूरे चैप्टरवा में जो है ना से आपको गुरु नामक जो है लेखक का नाम एक ही है। ठीक है, गुरु नामक लेखक का नाम एक ही होगा। तो वह गुरु कौन है? तो गुरु नानक जी हैं। तो यानी कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा नामक पाठ का लेखक कौन है? गुरु नानक। इसके बाद दूसरा नंबर में हम लोगों को पढ़ना है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका। देखिए, प्रेम जो शब्द होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रस होता है, रसीला शब्द। प्रेम शब्द ही क्या है, एक रसीला शब्द है। ठीक है, जब हमें किसी के साथ प्रेम हो जाता है तो क्या होता है, अपने आप में एक अजीब सा क्या होता है, गुदगुदाहट सा महसूस होता है, अजीब सा क्या होता है, हमें फीलिंग महसूस होता है, माने हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी कि जब तक क्या होता है कि हमें जो है प्रेम शब्द में क्या है, रस नहीं है, तब तक फिर मान लीजिए क्या होता है, हम लोगों को या फिर कोई भी लड़का जो है या कोई भी व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ जब प्रेम करता है तो वो खुश क्यों रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसका मतलब हुआ प्रेम में क्या होता है, रस होता है। क्या होता है? रस होता है। अर्थात प्रेम ऐनी श्री राधिका का लेखक कौन हुए? रस खान जी हुए। रस मतलब रस खान। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम लोगों को पढ़ना है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसका जो लेखक है वह घनानंद जी है। अति सुधो स्नेह को मार्ग। ठीक है, इसका लेखक कौन है? घनानंद जी। ठीक है, चौथा नंबर में हम लोगों को पढ़ना है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश। ठीक है, स्वदेशी का मतलब क्या होता है? अपने देश। तो प्यारे बच्चों, जब आप मान लीजिए कि अपने देश से किसी दूसरे देश में हैं, अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में हैं, तो वहाँ यदि आपके अपने देश के अर्थात स्वदेश के कोई व्यक्ति से मुलाकात हो जाता है तो आपको क्या होता है, उन व्यक्ति के साथ प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या कि स्वदेशी का जो लेखक है, यानी स्वदेशी का जो लेखक है वह प्रेम है, अर्थात प्रेम घन है। या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि स्वदेशी यानी अपने देश की वस्तु से हम सभी क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम लोग किससे प्रेम करते हैं? स्वदेशी वस्तु से प्रेम करते हैं। तो हम लोग, जैसे कि आपको प्रश्न आए स्वदेशी नामक पाठ का लेखक कौन है, तो हम लोग लिखेंगे प्रेम, अर्थात प्रेम घन। ठीक है, इसके बाद हम लोग 5वीं नंबर में पढ़ेंगे भारत माता। क्या है? भारत माता ग्रामवासिनी। आप लोग यह भारत माता के बारे में जो है पढ़े होंगे। ठीक है, तो कविता पढ़े होंगे। तो क्या है भारत माता ग्रामवासिनी, इसका लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी। लेकिन इसको हम याद कैसे रखेंगे? प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ ना कि आप जो है कवि का नाम और क्या है इस पाठ का नाम को याद करते करते परेशान आ चुके हैं। तो आज की क्लास को आप लोग मात्र 5 से 10 मिनट देखें। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीक़ा से सिखाऊंगा और जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं इसी प्रकार का नए नए वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड करता रहूँ। ठीक है,
जैसे कि आपको आ जाए भारत माता ग्राम वासिनी, तो आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग जो है ना, एक बात दिमाग में आता है कि हम लोग भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। और भारत के लोग जो है ना, भगवान राम को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? भगवान राम को काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान में देखते होंगे प्यारे बच्चों कि भगवान राम के साथ जो है ना, लक्ष्मण जी उनके साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? उनका जो एक भाई है लक्ष्मण जी, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। ठीक है, तो जब आपको ऐसा प्रश्न आए कि भारत माता का लेखक कौन है, या भारत माता ग्राम वासिनी पाठ का लेखक कौन है, तो आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि अच्छा, भगवान राम की साथ जो है लक्ष्मण जी रहते हैं, और लक्ष्मण जी के माता जी का क्या नाम है? सुमित्रा जी। क्या नाम है? सुमित्रा जी नाम है। ठीक है, तो हम लोग भगवान राम के साथ जो लक्ष्मण जी रहते हैं उनको याद करेंगे, और जैसे ही भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी याद आए तो अच्छा, लक्ष्मण जी के माता जी का क्या नाम है? तो सुमित्रा जी नाम है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन, सुमित्रा मतलब सुमित्रा नंदन पंत। हमको अब क्या हो गया? इस पाठ का लेखक का नाम भी याद हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। क्या पढ़ेंगे? जनतंत्र का जन्म। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एक बात कर लेते हैं कि जनतंत्र का जन्म जो है, इस पाठ को लेखक कौन है। तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे ये कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, तो जन्म तो दिन रात कभी भी ले सकता है। जन्म का कोई निश्चित समय नहीं है जो वो दिन में ही लेगा या रात में ही लेगा। लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है, यदि आपका मान लीजिए किसी बच्चा का जन्मदिन या रात में होता है, तो उसका जो हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं, तो इसके लिए सारी तैयारियां हमको पहले दिन से ही स्टार्ट करना होता है। कब से स्टार्ट करना होता है? दिन से ही स्टार्ट करना होता है, तब जाके शाम में हम लोग क्या करते हैं? केक काटते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है। तो भाई जब कोई बच्चा का बर्थडे पार्टी हम लोग मनाते हैं, तो तैयारी कब से होता है? दिन से होता है। अर्थात दिन का मतलब क्या होता है? दिनकर। दिन का मतलब क्या होता है? दिनकर। और जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर। जब भी आपको आ जाए कि मतलब जनतंत्र का लेखक कौन है, तो सोचिएगा भाई कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका फिर हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थडे की तैयारी कब होता है? दिन में होता है। इसलिए यानी कि जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन हो जाएगा? दिनकर जी, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी। समझे? चलिए, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे 7वीं नंबर में हिरोशिमा। समझिए, जब किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं? हम इससे अज्ञात अर्थात अज्ञा, अर्थात अज्ञा का मतलब होता है क्या? अज्ञात। ठीक है, तो जब आपको हिरोशिमा नामक पाठ आए तो आप याद कर लीजिए कि जब हमें किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं रहता है तो हम अज्ञात होते हैं, और अज्ञात का मतलब क्या होता है? अज्ञा। ठीक है, आप फिर सोचिए सर इसका मतलब क्या होता है? सौ ही वातस्यान। तो देखिए, सौ से होता है सचितानंद, ही से होता है हीरानंद। सचितानंद, हीरानंद, वातस्यान, अज्ञा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद आता है 8वीं नंबर में एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। देखिए, जब आप लोग जो होता है किसी भी कार्य को करते हैं और हो जाता है तो क्या बोलते हैं? नारायण नारायण, मेरा कार्य जो है वह सिद्ध हो गया। ठीक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर क्या है? एक वृक्ष की हत्या। तो भाई एक वृक्ष की हत्या, अब मान लीजिए हम लोग एक चीज़ याद कर लेंगे, जब एक वृक्ष की हत्या आ जाए ना, किसी भी काम को जब हम कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं? नारायण नारायण, मेरा कार्य जो है वह हो चुका है। तो अब उस समय आप क्या कीजिएगा कि नारायण का मतलब होता है कुंवर नारायण। नारायण का मतलब क्या होगा? कुंवर नारायण। ठीक है, इसके बाद 9वां नंबर में हम लोगों को पढ़ना है हमारी नींद। हमारी नींद का लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल। एक चीज़ आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यह चीज़ आपको भी साथ हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि जब सुबह के टाइम में आलस आता रहता है और आप सोए हुए रहते हैं, तो मम्मी क्या कहती है? जब नींद से आप सोए रहते हैं तो अरे उठो उठो, नहीं उठेगा तो फिर क्या करेंगे? डेंगा देंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं
कि अगर नींद से सोए हुए रहते हैं, मम्मी 2 बार 4 बार उठाती है और हम लोग यदि नहीं उठ पाते हैं तो मम्मी क्या करती है, जाके वो डंडा लेती है और हमें डंगा देती है। ठीक है, तो जब आपको आ जाए कि हमारी नींद, अच्छा हम जब सोए हुए रहते हैं, नींद में रहते हैं, तो कौन आके डंगा देती है, तो मम्मी आके डंगा देती है। तो डंगा का मतलब होता है कि यह डंगा एक ठेठी भाषा है कि जो मान लीजिए डंगाने का मतलब हुआ कि पीटना। ठीक है, तो आप उस वक्त याद कर लीजिए कि हमारी नींद का जो लेखक है वह कौन है, यानी मम्मी जब हमको पिटाई करती है यानी डंगा देती है, अर्थात वीरेन डंगवाल। ठीक है, इसके बाद हम लोग 10वां नंबर में पढ़ेंगे अक्षर ज्ञान। क्या पढ़ना है, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का लेखक कौन है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए अक्षर ज्ञान जो है वह अ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ अनामिका भी अ से स्टार्ट हो रहा है, यानी अक्षर ज्ञान का जो लेखक है वह अ से स्टार्ट होगा, अर्थात अनामिका जी होंगे। ठीक है, और 11 नंबर में हम लोगों को पढ़ना है लौट कर आऊँगा फिर। प्यारे बच्चों, आप लोग जब गाड़ी से कहीं सफ़र करते होंगे तो ज़रूर देखते होंगे कि किसी भी बस गाड़ी या ट्रक के पीछे में जो है वह लिखा हुआ रहता है कि लौट के फिर आऊँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लौट कर आएगा तब जब जीवन रहता तब ना, लौट कर कब आएगा, जब जीवन रहेगा आपका, जब आप जीवित रहिएगा तभी ना लौट के आइएगा। ठीक है, तो जब आपको इस प्रकार से प्रश्न रहे कि लौट कर फिर आऊँगा, तो सोचिएगा भाई लौट कर कब आएगा, जब जीवित रहेगा तभी आएगा। तो जीवित अर्थात जीवन, जीवन का मतलब होता है जीवानंद दास, जीवानंद दास। ठीक है, इसके बाद हम लोग 12 नंबर में पढ़ेंगे मेरे बिना तुम प्रभु। यहाँ जो है कवि साहब लिखेंगे मेरे बिना तुम प्रभु। तो जब मान लीजिए आप अपने से बड़ों को तुम कहोगे तो वो क्या होगा, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो वही जब कवि साहब कहते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, तो भगवान जो है प्रभु क्या कह रहे हैं, मारव, अर्थात रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक कौन है, रेनर मारिया रिल्के। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें, ताकि वह भी इस प्रकार का यूजफुल वीडियो देख सके। धन्यवाद।